न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए प्रवीण तिवारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में 1489.23 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित शासकीय कन्या महाविद्यालय के भव्य भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त भवन के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता सांसद वीडी शर्मा करेंगे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक मुडवारा संदीप प्रसाद जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। विधायक संदीप जायसवाल के आग्रह पर मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किए गए नवनिर्मित भवन के भूतल में 3,338 वर्ग मीटर में भवन बनाया गया, जिसमें प्रयोगशाला, ट्यूटोरियल परीक्षा कक्ष, रैंप, कॉरिडोर, एनएसएस कक्ष, क्लासरूम, टेरिस में गार्ड राउंड ट्रस्ट बनाया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में अत्याधुनिक सुविधा युक्त मल्टीपर्पज हॉल निर्मित किया गया है। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट, योगा हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया गया। बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था मिल रही है, हमको वहाँ पे नहीं मिली, वो यहाँ पे मिल रही है। बनी है तब से विकास की गंगा बह रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हम पूरे नगर निगम क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रहे हैं। लगभग हमारे नगर निगम में 216 करोड़ के काम के भूमि पूजन हो रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए गुड्डू की रार। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा चंद्रयान 3 की मदद से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत पहला देश बना। इसरो की टीम के सदस्य में शामिल विदिशा के रहने वाले प्रफुल्ल जैन को सम्मान दिया गया। बता दें कि प्रफुल्ल जैन ने एसटीआई कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद साल 1989 में इसरो में शामिल हुए थे। चंद्रयान की सफलता के बाद व्यापार और उद्योग मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन और उनके सदस्य द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में उनका भव्य सम्मान किया गया। शिक्षा की मिट्टी और बेतवा के पानी से तो हम बचपन ही मेरा यहाँ पे जन्म मेरा गंजबासौदा में हुआ, यहीं मैं पला बढ़ा। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा गंजबासौदा से मैंने की। इसके बाद फिर SATI में से मैंने इंजीनियरिंग की। तो विदिशा से तो बहुत लंबा मेरा लगाव रहा ही है। मैं इसरो में मार्च 1989 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और हैदराबाद के सेंटर में इसरो के में वहाँ मेरा चयन हुआ था। 1988 में मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग SATI से इंजीनियरिंग की थी। पहले मैं यहीं कॉलेज में लेक्चरर था और इसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन वहाँ इसरो में हुआ। अब जब पिछले साल भारत सरकार ने इन स्पेस जो है संस्था है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, उसका जब इसरो मुख्यालय का अहमदाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उस समय मुझे इसरो से उस इन स्पेस में डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया और पिछले साल से मैं अब अहमदाबाद में ही इसरो हेडक्वार्टर इन स्पेस हेडक्वार्टर में हूँ। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे पर डिंडोरी पहुंचे, जहां वो चरण पादुका योजना और जनजातीय सम्मान समारोह में शामिल होंगे और मुर्की पाइपलाइन नहर सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मंदसौर से। मंदसौर के सीतामऊ में अवैध शराब की पेटियों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अफजलपुर और नाहरगढ़ के बीच पिकअप वाहन से 150 पेटी अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब की कीमत 6,50,000 रुपए और शराब परिवहन करने वाले पिकअप गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए नागदा से संजय शर्मा की। नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्र सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में मनाया जाता है और नवरात्र को मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नवरात्रि पर्व ने अपनी अलग ही जगह बनाई है। आने वाले नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलाकारों द्वारा मूर्तियों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ की बनने वाली मूर्तियां मालवा में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी भेजी जाती है। यहाँ बनने वाली मूर्तियों की कीमत 5,000 से 50,000 तक होती है। बाहर तो जाती है, सब सामगढ़ जाती है, आलोट जाती है, तो उज्जैन जाती है, रतलाम जाती है। अच्छा, और प्रॉपर नागदा। अच्छा, आपके यहाँ जो मूर्तियाँ स्टार्ट होती है जो बिक्री के लिए, तो कितने से स्टार्ट होती है और कितने तक जाती है हाईवे लेवल तक? हाईवे लेवल तक तो 45,000 से आखिरी रेंज तक। आने वाले कुछ समय में नवरात्रों का सीजन शुरू होने वाला है। नवरात्रे जो है मालवा और गुजरात में प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो नवरात्र की जो नव दुर्गा की मूर्तियों का जो हो रहा है, नवरात्रों की मूर्तियाँ ये बनाई जा रही है। हमारे साथ में एक कारीगर है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव डोरिया।
हाँ, ये अभी जो मूर्तियाँ जो बनाई जा रही है, नवरात्रों के लिए तैयारी की जा रही है, कहाँ ये मूर्ति आप करते हो? जैसे अपने यहाँ कहाँ जाती है आपकी आस पास में जैसे जितने भी गाँव लगते हैं हमारे फिर राजस्थान तक भी जाती है। राजस्थान तक भी जाती है? झालावाड़, भवानी मंडी, रतलाम, देवास। अच्छा। तो मतलब आप लोग सीजन जो नवरात्रों सीजन जो आपका जो त्यौहार आते हैं, उसमें कितनी मूर्तियाँ जो आप लोग बाहर से मतलब जो वो करते हैं, वितरित करते हो आप लोग जो नवरात्रों के सीजन पे जो आप लोग और सबसे जो सस्ती मूर्ति होती है और सबसे महंगी मूर्ति उन्हें कितने रुपये की होती है? सबसे सस्ती मूर्ति रहती है हमारे यहाँ 35 रुपये से स्टार्ट होती है। 21 रुपये। कुलदीप गुप्ता की देखिए अगली खबर। शिवपुरी के पिछौर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री केपी सिंह खनिया थाना पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद कार्यालय में बने नवीन सभा कक्ष का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री केपी सिंह ने सरस्वती पूजन किया और उपाध्यक्ष के साथ नवीन सभा कक्ष का उद्घाटन किया। पंचायतों में बनी गौशाला पर विधायक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जो गौशाला बनी हुई थी वो गौशाला अधिकतर खाली पड़ी हुई है। उन गौशाला को सुचारू रूप से चलाए जिसमें जन सहयोग भी ले सकते। बगैर डरे कार्य करना चाहिए, तो ये तो स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र में आपको जनता ने जवाबदारी सौंपी है, तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन करो और अपने काम में निर्भीकता से करो। ये तो अपेक्षा रखते ही हैं सारे जनप्रतिनिधियों से। देश के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने चुनावी राजनीति के बीच सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को स्वागत योग्य कदम बताया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रहलाद सिंह पटेल ने बड़ा दावा किया कि भाजपा सभी असेसमेंट के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जिन योजनाओं का इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है वो रेवड़ी बांटो योजना नहीं है। लाडली बहना, शौचालय निर्माण, सस्ती बिजली, पीएम आवास रेवड़ी बांटो योजना नहीं, जन कल्याण की योजनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा और पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं में कोई अंतर नहीं है। अजय सिंह राहुल के आरोप पर पटेल ने कहा कि प्रहलाद पटेल कोयला घोटाले में शामिल थे, उनके आरोप तथ्यहीन हैं। प्रधानमंत्री का जो कहना है उसमें और उच्चतम न्यायालय के सोच में कोई फर्क मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरफ अपनी योजनाओं को जो मैंने आपको गिनाया वो सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण की है। हम थर्ड पार्टी असेसमेंट कराकर देश ने दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है हमारी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक धरातल पर क्रांति के मानक पैदा करती हैं और इसलिए उसमें कोई टकराहट नहीं है। और इसलिए जब आप योजना बनाते हैं तो उसमें मुफ्तखोरी जैसे शब्द नहीं आ सकते। यदि आप उसमें सामाजिक रूप से उठाव की बात करते हैं तो वो देश ने नहीं दुनिया ने उसे इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा है, इसलिए मुझे कोई उसमें संदेह नहीं, ना टकराहट दिखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।